इस जगत में एक ही दुस्साहस है और वो है स्वयं तक जाना। दूसरे सारे तरह के दुस्साहस, कोई बड़ा मकान बना लेना, व्यापार के अंदर विस्तरण कर लेना या फिर कोई उपलब्धि को हासिल कर लेना, इस दुस्साहस के आगे बौने हैं। स्वयं तक जाना इसलिए दुस्साहसपूर्ण है क्योंकि इसमें आपको स्वयं को मिटाना पड़ता है, पहुंच डालना पड़ता है पूरी तरीके से, ताकि आप जो हैं वो बन जाएं। अभी जो आप हैं वो समाज के कारण, संस्कारों के कारण, आपकी शिक्षा पद्धति के कारण और जन्मों जन्मों की नकारात्मकता को लेकर जी रहे हैं। आप वो नहीं जो आप हैं, और आप जो हैं उसे आप भूल गए हैं। स्वयं तक जाना इसलिए भी दुस्साहसपूर्ण है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको ठहर जाना होता है, कहीं बाहर जाना नहीं है, मगर अपनी ओर लौटना है। और अपनी ओर लौटना सबसे ज्यादा दुस्साहसपूर्ण इसलिए है क्योंकि मन की पुरानी आदत है कुछ करने की, जहां है वहां से कुछ और बनने की, जो है उससे और कुछ पा लेने की आकांक्षा, ये मन का स्वभाव है। और स्वयं तक जाने के लिए इस मन की मौत जरूरी है। मन मिटना नहीं चाहता, कुछ करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ दूसरों से आगे बढ़ना चाहता है। परमात्मा की प्राप्ति के अंदर भी वो कुछ किए बिना रुक नहीं सकता, कुछ करना ही उसका स्वभाव है। और स्वयं तक जाने के लिए कुछ ना करना जरूरी है। सिर्फ ठहरने मात्र से ही आप स्वयं तक पहुंच जाते हैं। ये कमाल की बात है कि जो मन संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए जरूरी है, वही स्वयं तक आपको ले जाने के लिए बाधा है। संसार के लिए मन की आवश्यकता है और भीतर जाने के लिए मन के पार जाने की। और जैसे ही आप भीतर जाने के लिए मन से मुक्त होते हैं, तब आप पाते हैं कि आप वहां पहुंच गए जहां पहुंचने के लिए आपके भीतर से आकांक्षा थी, आप पाना चाहते थे, वो आपको मिल गया। इसके लिए और कहीं जाने की जरूरत ना थी। अभी हम जीवन को जीते हैं समाज द्वारा, संस्कारों के द्वारा, परिवार या दोस्त मित्रों के द्वारा दिए गए मूल्यों के द्वारा। हमारा पैमाना है जो हमने मस्तिष्क में मेमोरी को डाल दिया है, उसी से हम जीवन को जी रहे हैं। वास्तविक जीवन की शुरुआत तब होती है जब आप भीतर स्वयं के साथ जुड़ जाते हो। वहीं से, वहीं की अंतर्ध्वनि, वहीं की भीतरी निर्देशों से जब आप अपने जीवन को जीने लगते हैं, तब वास्तविक जीवन को जीने लगते हैं। और सही मानों में वही जीवन है जहाँ पे आप जीवन के सब आयामों में सब कुछ करते हुए भी अकर्ता बने रहते हैं, साक्षी बने रहते हैं। और जीवन में सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए यही मास्टर की है।